हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलिए सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे बच्चों, टाइम पास नहीं, बिल्कुल सुपर फास्ट। पहला प्रश्न है, अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व को भी परिभाषित कीजिए। जैसे देखिए, हमारे पास कोई चालक है बच्चों, क्या है, चालक है। अब इस चालक के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं। क्या करते हैं, गति करते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो भी उनका औसत वेग होता है, मतलब इन्हीं सभी जो इलेक्ट्रॉन है औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, तो इस नियत औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा बच्चों। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो जिस औसत वेग से ये इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं उसी को बोलते हैं हम अनुगमन वेग। सिंपल, 1 मिनट में कंप्लीट। अब यदि धारा घनत्व तो क्या है, यानी एक निश्चित क्षेत्रफल पर कितना धारा बह रहा है, यानी इकाई समय में। जैसे मान लीजिए एक इकाई अनुप्रस्थ काट पर, जैसे हमारा ये क्षेत्रफल है, मान लीजिए हमारा एक निश्चित क्षेत्रफल है, इस अनुप्रस्थ काट पर कितना क्षेत्रफल बह रहा है, ये आपका I/A हो जाता है धारा घनत्व का। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल से कितना धारा बह रहा है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे। चलिए आगे चलते हैं। ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे चालक जिसमें यदि लंबाई परिवर्तन हो जाए या ताप में परिवर्तन हो जाए, यानी उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तन हो जाए, तो उसमें ओम का नियम लागू नहीं होता। ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोला है क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? तो बिल्कुल सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है। ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है। जैसे यदि किसी चालक तार का लंबाई या तापमान में परिवर्तन हो जाए तो उसमें यह नियम लागू नहीं होता। ओके, तो ओम का नियम बच्चों उसी में लागू होता है जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो 2 कंडीशन बताया गया जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। एक तो चालक तार का ताप परिवर्तित हो जाए, दूसरा तार की लंबाई यदि परिवर्तन हो जाए तो फिर आपका बच्चों ओम का नियम लागू नहीं होता। इसके बाद अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा दीजिए। इसका विमेय सूत्र और मात्रक। देखिए थोड़ा सा इसको परिभाषा पहले देख लो, फिर मैं समझाता हूं। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखना थोड़ा सा, रो बराबर होता है बच्चों RA/L। ठीक है, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का जब क्षेत्रफल हो 1 और लंबाई भी 1 हो, मतलब किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और एकांक लंबाई वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, क्योंकि जब इस पे हम मान रखेंगे तो R × 1/1 तो हो जाएगा रो बराबर R। मतलब जो आपका तार का प्रतिरोध होगा वही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। लेकिन कंडीशन है, किसी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व एकांक लंबाई वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होगा बच्चों वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध है। देखो जरा, किसी एकांक अनुप्रस्थ काट, ये आपका A का मान 1 है, तो मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट तथा एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को, एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका यदि मात्रक बोले बच्चों तो रो बराबर होता है RA/L। R का मात्रक है आपका ओम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का आपका मीटर। तो यहाँ पर देखो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपका हो जाएगा ओम मीटर। क्या होता है बच्चों, ओम मीटर। ठीक है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं mL⁻3 T⁻³ 1⁻²। ठीक है, इसका आप विमेय सूत्र तैयार कर लेना। कुछ ऐसे प्रश्न बच्चों, जैसे ऊपर वाला प्रश्न हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये काम का नहीं है और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ सुपर फास्ट करना है। किसी चालक की चालकता क्या बच्चों, तो जो आपका प्रतिरोध होता है इसी का व्युत्क्रम आपका चालकता कहलाता है। तो ये तो 1 मिनट भी समय नहीं लग रहा है। किसी चालक की चालकता को परिभाषित करने के लिए पूछा जाए तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही आपका चालकता है। सिंपल है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही आपका चालकता है। विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। अरे समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल है, समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से बन जाने चाहिए। ये विद्युत धारा अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पीयर है, याद रखना। जो आपका बच्चों यहाँ पर देखिए चालकता का मात्रक मोह या साइमन है, याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। देखो भाई, ठंडे के दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है, क्यों? मतलब गर्मी में जो कार का इंजन है आसानी से चालू हो जाता है, क्यों? देखिए यहाँ पर ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। मतलब आंतरिक प्रतिरोध किसका होता है बच्चों, बैटरी का, और गर्म दिनों में थोड़ा सा कम होता है।
इस प्रकार ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में बैटरी अधिक धारा प्राप्त होती है, जिससे कार्य चालू हो जाता है। उसे भी ठंड आदमी, समझ रहे हो ना, जैसे ठंड और गर्म आदमी क्या हो, आसानी से काम करता है। ठंडा आदमी एक बोल दो अरे ठीक है कर लेंगे, जैसे आपको एक क्वेश्चन देती है अरे कोई बात नहीं है कल कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं भी एक दिन और है कर लेंगे, और ऐसे में समय बीत जाता है। तो भाई ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध थोड़ा सा अधिक होता है, गर्म दिनों में कम होता है। तो यदि प्रतिरोध जिसका कम होगा तो आसानी से कहीं ना कहीं ज़्यादा धारा बहेगा और आसानी से चालू हो जाएगा, ये चीज़ है। ओम के नियम की दो सीमाएं, ये 2 बार 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए बच्चों, और एक ऐसे चालक होना चाहिए जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। 2 कंडीशन है, धात्विक चालक के लिए लागू होता है, दूसरा जिसके भौतिक परिवर्तन अवस्था ना हो, चेंज ना हो, बदलाव ना हो, जैसे लंबाई ताप आदि परिवर्तन ना हो। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम। किसी भी संधि पर देखो जरा, पहला जो नियम होता है बच्चों वो है किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और दूसरा क्या है, किसी भी परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है ना, एक यहाँ पर सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे धारा बह रहा है I1 प्रतिरोध R1, यहाँ पे धारा I2 प्रतिरोध R2, और यहाँ पर मान लीजिए विद्युत वाहक बल मान लीजिए E1 है, यहाँ पर E2 है, यहाँ पर तो एक सेल ही लगा हुआ है। तो टोटल जो विद्युत वाहक बल है, टोटल जो विद्युत वाहक बल है वो परिपथ में कितना धारा बह रहा है और कितना प्रतिरोध है, उनके गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर है। फिर से समझना, कह रहा हूँ कि जो किसी भी परिपथ में जो टोटल विद्युत वाहक बल है, ई को हम विद्युत वाहक बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसके मान के बराबर है, परिपथ में कितना धारा बह रहा है और कितना प्रतिरोध है उन परिपथ के। मतलब जैसे मान लीजिए परिपथ में 3 प्रतिरोध है तो उनका भी मल्टीपल करेंगे, तो जो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है उस परिपथ में जितना धारा बहे और जितना प्रतिरोध है उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग। हो सकता है 1 प्रतिरोध जुड़ा, हो सकता है 2 प्रतिरोध जुड़ा, हो सकता है 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो ये बोला है कि बंद परिपथ के लिए होता है, द्वितीय नियम जो होता है बंद परिपथ के लिए, कि विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो मैंने कहा I और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग। ये समीशन का लगा मतलब कई सारे मान है उसका योग है। तो विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कारण है कि उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस लगाने पर घर में जल रहे अन्य बल्बों की रोशनी कुछ देर तक मंद पड़ जाती है? इसका कारण क्या होता है? तो देखिए, घर में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं। उच्च सामर्थ्य का जैसे विद्युत हीटर चालू किया जाता है तो उसमें धारा ज्यादा मात्रा में बह जाता है, जिससे मेंस में आने वाली तारों में अत्यधिक विभव पतन हो जाता है। फलस्वरूप बल्ब के सिरों पर विभवांतर का मान कम हो जाता है, अतः बल्बों की रोशनी कुछ कम हो जाती है। कुल मिलाकर के एनर्जी कौन ले लेता है? हीटर ले लेता है। कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हीटर का, तो हीटर क्या है, उच्च धारा लेता है, मतलब ज़्यादा धारा हीटर में बहने लग जाता है, ठीक है। विभव का ज़्यादा पतन हो जाता है तो बल्ब के सिरों का विभव कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा रोशनी मंद हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब चालक को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला लंबाई है, लंबाई बढ़ाते हैं बच्चों तो प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। लेकिन व्यास की बात करें, है ना, क्षेत्रफल यदि बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो आपका प्रतिरोध है कम हो जाता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, याद रखिएगा। और ताप बढ़ा दें, चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है ओम का नियम है बच्चों, तैयार कर लेना इस प्रश्न को। ओम का नियम कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन ना हो, जैसे हमारे पास कोई चालक है, ओम का नियम वैसे भी 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं तो आपको बन ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है ना, उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल है बच्चों। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो तो उनके, देखो जरा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, जो विद्युत धारा है उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, भी अनुक्रमानुपाती आई, भी बराबर आर आई, जहां आर क्या है? प्रतिरोध, एक नियतांक है। बाकी यदि प्रभावित करने वाला कारक तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया है।
तो इस प्रकार से जो चैप्टर 3 का बच्चों 2 अंक वाले प्रश्न है, आपको रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट 10-10 मिनट करके, तो आप लोग रिवीजन करते चलें और इसके बाद अगला चैप्टर भी कराऊंगा। लेकिन पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करना हमारा श्रेय है और थोड़ा सा मोटिवेशन कब मिलता है, जब आप लोग शेयर करते हैं। कि 10 मिनट में आप घर में नहीं पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर आप रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। बाकी हिंदी मीडियम के लिए हम प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं और ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।